जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू द मैथमेटिक्स गॉड इन्फिनिटी क्लासेस। इस लेक्चर के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा मैट्रिक्सेस एंड डिटरमिनेंट पे बेस्ड एक एमसीक्यू प्रॉब्लम, राइट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द कंसेप्ट एंड एग्जाम जैसे गेट, आईआईटी जेम्स, सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ एंड आईआईटी जेई मेन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट के लिए, राइट। एंड मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैट्रिक्सेस एंड डिटरमिनेंट की थोड़ा सा डेफिनेशन बताऊंगा, देन ये एक क्वेश्चन बताऊंगा, राइट। सो देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे मैंने मैट्रिसेस लिखा हुआ है। मैट्रिसेस इज ए प्लूरल वर्ड, राइट। बहुत सारे मैट्रिक्सेस को डिनोट करता है। मैट्रिक्स का मतलब सिंगुलर, राइट। तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? मैट्रिक्स जो है mn नंबर्स का, राइट, अरेंजमेंट है इन रेक्टेंगुलर एरे में, राइट। रेक्टेंगुलर एरे में क्या है, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, राइट। फिर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, राइट। mn नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है मैट्रिक्स। और डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट एक फंक्शन है, राइट। डिटरमिनेंट एक फंक्शन है एफ सच दैट, मान लो ये सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्सेस से के, राइट। और के क्या है? के बिलोंग्स टू आर और सी, राइट। के जो है कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर में। तो डिटरमिनेंट क्या है? एक फंक्शन है, राइट। सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्सेस टू रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक फंक्शन है। दैट मीन्स अगर A बिलोंग्स टू M हो, कोई मैट्रिक्स हो, तो f ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A, इस तरह से डिफाइन करते हैं, राइट। और डिटरमिनेंट A जो है एक रियल नंबर है। तो या ऐसे कह सकते हैं डिटरमिनेंट एक क्या है? सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्सेस का एक रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर से एक एसोसिएशन है, यूनिक एसोसिएशन है, राइट। तो यूनिक एसोसिएशन होता है तो वो फंक्शन ही बन जाता है, राइट। तो बेसिकली f एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्सेस, राइट, से एक रियल नंबर में एक मैप है, राइट। या एक मशीन है, राइट। मशीन का मतलब आप जानते ही हो, मशीन के अंदर इनपुट डालो, आउटपुट फाइंड करो। तो इसके अंदर ये इस टाइप की मशीन है कि इसके अंदर स्क्वायर सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्सेस डालो तो एक रियल नंबर आता है, समझ रहे हो? ये डिटरमिनेंट A और ये एक रियल नंबर आएगा, राइट, जो कि R और C होगा। या वैसे दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट एक डिटरमाइन वर्ड से बना हुआ है, जो पहली बार जो है इसको जो सेट ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशन को डिटरमाइन किया जाता था इससे, राइट। तो वहीं से इसको फिर हर एक मैट्रिक्स के लिए एक फंक्शन ही डिफाइन कर दिया गया, राइट, कि इस तरह से फाइंड करते हैं बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, राइट। नाउ देखिए ये प्रॉब्लम है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, राइट। और ये मैट्रिक्स यहाँ पे है, व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है, राइट। और आप देख रहे हो ये n क्रॉस n बाई n का मैट्रिक्स है, और n बाई n के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना क्या है? जनरल डिटरमिनेंट फाइंड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। और जब भी मैं बता दूं आपको, जब भी n ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आए तो इसका मतलब समझ लो कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, राइट। उसको कॉन्सेप्ट बेस्ड पे ही करना है। और मैं आपको बता दूं आईआईटी गेट में हो गए, नेट में हो गए, कहीं पे भी यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छिपा है, अदरवाइज इसको वैसे बहुत टाइम लगेगा, राइट। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये आप देख रहे हो, पहले इस पे थोड़ा से थिंक करो किस टाइप की मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका लीडिंग डायगोनल, जैसे ये एलिमेंट क्या है? लीडिंग डायगोनल, या इसी को प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, राइट। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑल अबव, right, all the above element of the principal diagonal is equals to 0, then that types of matrix is said to be a lower triangular matrix, right। अगर इसके ऊपर लीडिंग डायगोनल के ऊपर की एंट्री सारी 0 हो तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर लीडिंग डायगोनल के लोअर एंट्री सारी 0 हो जाए तो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। और मैं एक और कॉन्सेप्ट बता दूं, जब भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जो आइगन वैल्यूज होती हैं
जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, वही क्या होती हैं उसकी, इस टाइप की मैट्रिक्स की वही क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज होती हैं, राइट। और आप ये भी एक कॉन्सेप्ट जानते हो कि द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ एम, राइट, एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यूज के कॉन्सेप्ट से निकाल रहे हैं। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी बताइए, लेमडा 1, जैसे आइगन वैल्यूज लेमडा 1 1 हो जाएगी, लेमडा 2 क्या है, दूसरा डायगोनल एंट्री क्या है, हाफ है, एंड थर्ड लेमडा 3 क्या है, 1/3 है, लेमडा 4 क्या है, 1/4 है, इसी तरह से सो ऑन, लेमडा एन क्या है, 1/n है। दीज आर व्हाट, दीज आर द आइगन वैल्यूज, एंड we know that the product of eigenvalues is equal to the determinant of the matrix। इसकी अब इसका प्रोडक्ट ले लो, अब डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है तो प्रोडक्ट ले लो, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 लेमडा 3, राइट, अप टू सो ऑन लेमडा n। तो ये देखो प्रोडक्ट ले लो, तो 1 इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इंटू अप टू सो ऑन 1/n। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर 1 ही रहेगा, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन n हो जाएगा, राइट। और आप जानते हो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, फैक्टोरियल n, राइट। ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा, n फैक्टोरियल और 1/n फैक्टोरियल। तो ये क्या आ जाएगा, 1/n फैक्टोरियल। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, इसमें से देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राइट। अब वैसे निकालते तो इसका डिटरमिनेंट कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 1/n फैक्टोरियल, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, राइट। सो इस तरह से फाइंड करते हैं। आई होप आप बहुत अच्छा समझ पाए। अब इसको अब इस तरह से ऐसे बना देते हैं, अभी ये अब n के जगह पे क्या कर दिया जाए, अभी ये थोड़ा से मॉडिफाइड कर दिया जाए, 1/100 कर दिया जाए। अब इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1/100 फैक्टोरियल। अब इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1/100 फैक्टोरियल। इस तरह से मॉडिफाइड करके गेट वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CSIR नेट JRF, CSIR नेट JRF में थोड़ा से रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन गेट में थोड़ा से कंसेप्ट बेस्ड पूछे जाते हैं। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है यू कैन डू 100% करेक्ट इन गेट क्वेश्चन, बट CSIR नेट में थोड़ा से और ज़्यादा एडवांस होता है काफ़ी, क्योंकि राइट। सो आई होप आप समझ पाए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद फ्रेंड्स।